क्लास है उसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करते हो। ठीक है, ओके। समझ जिस पॉइंट की नहीं आई वो बताएं मुझे। रूरल और अर्बन जो है सेगमेंटेशन में आप लोग डिफरेंस कर सकते हो। आप लोग जब ऐड लगाते हो तो आपके पास, जब मैं दुबई में ऐड लगाऊंगा तो दो ऑप्शन आएंगी। ठीक है, कि मैंने दुबई सिटी में ऐड लगानी है या दुबई दुबई स्टेट में। दुबई स्टेट में बहुत सारे ऐसे एरियाज भी आ जाते हैं जो सिटी में कंसिडर नहीं होते। जब स्टेट में ऐड लगाओगे तो ऑल ओवर आपके पास आएगी, जिसको रीजन या स्टेट कहते हैं। तो उसमें आपके पास उसके इर्द गिर्द के रूरल एरियाज भी आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग जो उनसे ऐड लगाओगे सिर्फ सिटी में तो उसमें वो ले किया जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके पास सिटी की और रीजन की ऑप्शन आती है। अब इवन तो लाहौर भी लिखोगे तो लाहौर में भी सिटी और रीजन की दो ऑप्शन आती हैं। When setting an ad, why can't we have a broader audience in broader demographic for a better reach? हैं क्यों नहीं है? आप लोगों के पास ऑडियंस ही ऑडियंस डेमोग्राफिक्स के अंदर बेताशा ऑडियंस है, क्यों नहीं है ये बताएं। वो जो आपको मैंने दिखाई ऑप्शन तो एक एग्जांपल्स है ना। ऑडियंस बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक्स के अंदर तो बहुत लंबी लिस्ट है, रीच आप कर सकते हो। I mean if we decide bigger audiences instead of niche, is it good? डिपेंड करता है ना, मतलब आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप अपनी ऐड ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं जो आपके थोड़ा बहुत इरेलीवेंट भी हैं, लेकिन यू थिंक डैट कि आप लोग इरेलीवेंट लोगों से भी बिजनेस निकाल सकते हो तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने, आपकी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक नीच ही चाहिए, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही ऐड लगानी है, तो फिर आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो और क्या क्या चीजें करना चाहते हो। Like I can set up many filters, but what would you suggest? Shall we go with the niche or message? यार देखो, इसमें आप लोगों के पास जब भी आप एड रन करते हो ना, आपके पास अपनी पोस्ट को या अपनी एड सेट को और ज्यादा स्पेसिफिक करने की ऑप्शन आती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने एड सेट को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दोगे, उससे भी आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मतलब उस तरह की एड उसको ढूंढने में जो ऑडियंस है वही, उसका सेट बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब अगर मैं करता रहूंगा तो मेरी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वही बहुत कम हो जाएगी, तो फिर मुझे उसमें से रिप्लाई मिलना ना मिलना, चांसेस कम होते रहेंगे। जितनी मैं ऑडियंस अपनी जो है वो ब्रॉडर रखूंगा, ठीक है, तो वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, ओके परफेक्ट। जी कोई और क्वेश्चन जी? और क्वेश्चन आप लोगों का अभी हम करेंगे ना एड रन, इस बारे में देखते हैं फिर। और किसी का क्वेश्चन हो जो लास्ट लास्ट से रेलेवेंट समझ ना आया हो आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम कोई चीज? मैंने बताया तो है, मतलब अर्बन और रूरल एरियाज में डिफरेंस है कि जब आप सिटी की ऐड लगाओगे तो सिर्फ आपके उन एरियाज में, अर्बन एरियाज में आएगी। जब आप रूरल करोगे, जो आप अपनी करोगे सेटिंग, उसमें कि आप लोगों ने अगर अपनी ऐड लगानी है, ठीक है, और उसमें भी आप चीज़ें वगैरह जो उनसी हैं वो कर सकते हैं आप उस लिहाज से अपनी। जी जी बिल्कुल, अब्दुल आदि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होनी चाहिए ऐड, नहीं तो रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, हाउ टू डिजाइन एड, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। एड डिजाइनिंग कैसे होती है, उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या कन्वर्ट डिजाइनिंग का कोर्स करना होगा। एड डिजाइन करना कभी भी सोशल मीडिया मैनेजर का काम नहीं होता। मतलब मैं जितने भी क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के चार्जेस लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने डिजाइन अगर मेरे से करवाना है तो उसके चार्ज लेते हैं। मतलब इवन दो आई कैन डिजाइन, ठीक है, अब नीचे आपको नजर आ रहा होगा इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ए, इन डिजाइन, लाइट रूम, अडोब एनिमेशन, करेक्टर डिजाइन, सब कुछ पड़ा होगा, करेक्टर एनिमेटर। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसको क्या सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, एक सर्विस इंक्रीज करेगा मैं चार्जेस इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो अगर डिजाइनिंग का काम मैं खुद नहीं कर रहा, मैं उसके लिए हायर कर लेता हूँ बंदा। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि आप एक क्लाइंट को जितनी सर्विसेज दोगे उतना ज्यादा इंक्रीज करोगे। वो बाजू का एक लोग बंदा एक सोशल मीडिया मैनेजर रख के उससे सारा काम करवा लेते हैं। कंटेंट राइटर भी वही होता है उनका, वीडियो एडिटर भी वही होता है, एड्स भी वही बना रहा होता है, लगा भी वही रहता है, मैनेज भी वही कर रहा होता है, लीड्स भी वो जनरेट कर रहा है, सीआरएम का काम भी वही कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसी को क्या सर्विस दे रहे हो। ठीक है, करने को तो फिर आप चाहे पूरी कंपनी एक बंदा कंट्रोल कर ले, लेकिन स्पेसिफिकली काम डिजाइनिंग एक सोशल मैनेजर का नहीं है। जी कोई और क्वेश्चन? क्लियर है सब कुछ? ओके, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोगों ने जो पहले दो क्लासेस के अंदर जितना भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, आप लोगों की मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर अप्लाई करना है। और हम लोगों ने ये समझना है कि ये चीज़ें सारी एक्चुअली वर्क कैसे कर रही हैं।
ठीक है, इनके पीछे क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, और इन स्ट्रेटजीज को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। Sometimes clients are not happy with their results on social media. So what do you think? What fails in such situation? Is it always social media manager strategy, or sometimes the offering as well? यार देखो, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि यार मुझे आप कंफर्म करो कि मुझे सेल्स मिलेंगे। ठीक है भाई, सेल्स देना मेरा काम नहीं है। ठीक है, सेल्स मैं नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जो है वो काम दे सकता हूँ। अभी लास्ट मेरे पास एक कंपनी आई है क्विक पॉइंट के नाम से। ठीक, क्विक पॉइंट, हाँ यही है, क्विक टच, हाँ क्विक टच के नाम से। अब उन्होंने मुझे कहा जी कि आप लोग हमें कितने क्लाइंट्स देंगे मंथली बेसिस पे। मैं क्या, देखें हमारा काम ये है कि आपके मैसेज पे मैसेज आने चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐड चला रहे हो ना, तो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे टकाटक मैसेज भेजने चाहिए। ये हमारा काम है। बाकी उस एड को आप किस तरह मैनेज कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपकी ऑफरिंग प्राइस ही मार्केट से बहुत ज्यादा हो, तो कोई क्यों आपसे प्रोडक्ट लेगा, कोई कोई सर्विस लेगा आपसे। उसमें सोशल मीडिया मैनेजर का कसूर नहीं है, कसूर उस बंदे का जो उस प्राइस को ऑफर कर रहा है। ठीक है, बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने उनके ऊपर ऑडियंस को और उनके दरमियान एक लिंक बना के लोगों को उनके बारे में बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमसे मैनेजमेंट भी ले रहे हो, हाँ फिर मैनेजमेंट की वजह से फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने उनको मैनेज भी करना है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं मैनेजमेंट की सर्विसेज बहुत कम देता हूँ। मैं कहता हूँ बस सिर्फ मार्केटिंग करेंगे, बाकी आपका काम है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए फिर आपको टाइम देना पड़ता है, आपको चीजें ज्यादा देनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग स्टार्ट पे हो, ठीक है, तो फिर आप लोग मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं और आपको जो है ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो फिर सिर्फ मार्केटिंग तक रहो, वो ज्यादा फायदा रहता है उसका। ठीक है जी, चलें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने एक फेसबुक अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब हम लोगों का ऑलरेडी अगर तो एक फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो परफेक्ट है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी फेसबुक का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप लोगों को रिकमेंडेड ये है कि पहले आप लोगों का एक फेसबुक अकाउंट जो है आप लोगों ने बनाना है, ताकि आप लोग उसको यूज कर सको। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो है, ठीक है, पहले क्या होगा जी कि आप लोगों के पास एक आपका अकाउंट होना चाहिए, जिस अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डमी पेज बनाया हुआ है। ठीक है, डमी अकाउंट है जिसको मैं अपना वर्किंग के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो अकाउंट बनाना है वो रिकमेंडेड ये है कि इट शुड बी ऑन योर रियल नेम। ठीक है, समझ आई बात की कि अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, रिकमेंडेड ये है कि इट शुड बी ऑन योर रियल नेम एज द नेम दैट यू आर यूजिंग ऑन योर पासपोर्ट और द आईडी कार्ड। ठीक है, एंड सेकंड वन इज दैट कि योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम ऑन योर एड अकाउंट एज वेल एज ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर लो, चाहे आपके आईडी कार्ड के साथ कर लो, चाहे पासपोर्ट के साथ कर लो, किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ आपकी सारी डिटेल्स टैली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल जो है उसके ऊपर नेम डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट हैं, और आपके ओरिजिनली आईडीज वगैरह सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, अब उसका फर्क क्यों आता है कि जब आप एक एड अकाउंट को यूज करोगे एज ए बिजनेस पर्पसेस के लिए, अब एक फेसबुक अकाउंट को नॉर्मल यूज करना इज समथिंग एल्स, उस अकाउंट के थ्रू एड्स लगा के रेवेन्यू जनरेट करना, बिजनेस करना, इट्स प्रीटी मच डिफरेंट। ठीक है, तो जब आप एक अकाउंट पे एड्स रन करोगे तो फेसबुक आपकी वेरिफिकेशन लेगा भाई कि कौन बंदा है, कौन एड रन कर रहा है। जब वो वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है, तो फिर आपका अकाउंट की डिटेल अगर मैच नहीं करेंगे तो आपका एड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। और हमेशा आप लोगों ने जब भी काम करना है, फेसबुक अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर आते साथ ये नहीं है कि अकाउंट बनाते साथ ही ऐड लगा दी, वो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि एक बोट हो सकता है, मतलब एक कैसे एक न्यू अकाउंट वाले बंदे को पता है कि उसने कैसे ऐड लगानी है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, इसलिए अभी से आप लोग एक फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे अकाउंट्स बना के रख लो, और उनको कुछ टाइम के लिए यूज, बहुत कम यूज करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो, उससे आप लोगों ने ऐ नहीं कि फेसबुक अकाउंट बना के नाल ही 100 रिक्वेस्ट भेजती हैं, ऐसे वाला काम नहीं करना। आप लोगों ने अकाउंट बना के एक दो फ्रेंड्स ऐड करो। ठीक है, और फेसबुक का पेज उसी टाइम क्रिएट नहीं करना। आप लोगों ने पहले उसको यूज करना है, कोई 2 4 5 6 दिन यूज करो उसको नॉर्मली, उसमें रील्स रूल्स वैसे भी देखते हो, उस पर देख लो। ठीक है, थोड़ा अकाउंट यूजेज आ जाएगा, फिर आपने जाके उस पर पेजेस वगैरह और एड्स वगैरह वाला काम करना है। क्लियर है ये बात।
फिर मुझे आप लोगों ने मैसेज करके कॉल करके ये कह रहे हो ना कि सर वो आप अकाउंट जो बनाया था वो उस पेज नहीं बन रहा, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो भाई पहले आप लोगों ने अकाउंट बना के उसको सिंपल प्रैक्टिस यूज करनी है। प्रैक्टिस यूज करने के लिए करना है कि उस पर रील्स वगैरह देख लो, जो भी चीजें करनी है वो करो, लेकिन डायरेक्ट उस पर पेज बना के ऐड नहीं लगानी। ठीक है। नेम शुड बी ऑन सेम ऑन यू एज यू वेल यू हैव ऑन योर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, एंड एज वेल एज योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम। एंड आफ्टर दैट प्रोफाइल पिक्चर डजंट मैटर। प्रोफाइल पिक्चर आपकी अगर अपनी है ठीक है, अगर नहीं है डजंट मैटर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, अगर आपकी अपनी है तो वो ये कि फायदा हो जाता है, वेरिफिकेशन में इजी हो जाता है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। और कुछ लोग ये होते हैं कि जिन्होंने फेसबुक पेज को एक ब्रांड पेज के नाम पे बनाया होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पेज फेसबुक सॉरी फेसबुक अकाउंट और पेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अकाउंट हमेशा पर्सनल नेम पे बनाना है, और पेज जिस मर्जी नाम पे बनाओ, वो ब्रांड के नेम पे बनाओ, जिसमें वो नाम मर्जी बनाओ, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो आपके नेम पे होना चाहिए। मैं रिपीट 10 दफा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग गलती करोगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट अपने नाम पे बनाना है, पेज आप लोग बना सकते हो जिसके नाम पे मर्जी। अब अगर अभी आप लोगों के पास अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो प्रेफरेबल ये है उसी को यूज करो। न्यू अकाउंट बनाना इट्स नॉट प्रेफरेबल। न्यू अकाउंट बनाओगे उस पर आपके पास रिस्ट्रिक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ज्यादा बेटर यही कि आप उसी को यूज करो। गॉट इट। चलें जी आगे। अब हम लोगों के पास एक अकाउंट, हम लोगों के पास फेसबुक अकाउंट बन गया है। मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनना है, जीमेल अकाउंट कैसे बनना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनना है, फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट कैसे करना है। हर चीज़ जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। उनके ऊपर टाइम लगाने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आप लोगों को अभी हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, हाउ टू मेक ए फेसबुक अकाउंट पे करने का मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। इसलिए ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट बना के डिटेल्ड 2 वीडियोस 1 आवर की बना के अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं। उनका लिंक मिल जाएगा, उनको सिंपल देखोगे समझ आ जाएगी। क्लियर है जी सबको? क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो ये वाली चीज़ सबसे बेस्ट रहती है। हर क्लास में मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ होती है उसकी मैं वीडियो दे देता हूँ। ठीक है। अब क्लास के अंदर अगर मैं आपको फेसबुक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तो बहुत टाइम ज़ाया होगा। ठीक है। ओके। तो अब हम लोगों ने अब वी आर एज्यूमिंग डैट कि हम लोगों ने गूगल जीमेल अकाउंट बनाना में आता है, फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना आ गया है। नहीं आता होगा तो वीडियोस ऑलरेडी गिवन है। गूगल अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, उसकी वीडियो गिवन है। ठीक है। चैट जीपीटी को यूज करना है आप लोगों ने बिजनेस सूट के साथ, मतलब इस तरह की जो वीडियोस है ना जो कि मतलब हमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या बेसिक नॉलेज चाहिए, उसकी वीडियोस मिलती रहेंगी आप लोगों को। इसलिए परेशान नहीं होना कि सर आप लोगों ने आपने ये चीज़ बता दी हमने तो पता ही नहीं था। तो जो भी चीज़ नहीं पता होगी उसकी ऑलरेडी वीडियो की बना है। ठीक है। जैसे आप लोगों को पहले क्लास के साथ वीडियो मिली थी, जो जो भी हर संडे को मैं एक वीडियो देता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास के टाइम होता है। तो हर संडे को आपको 1 या 2 वीडियोस मिला करेंगी जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। चलें जी। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो है अकाउंट बन गया। अब आप लोगों के पास सबसे पहले एक अकाउंट को हम एक ऐड अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक अकाउंट को एक ऐड अकाउंट कंसिडर करेंगे जी? क्या कहते हैं आप लोग? आज की क्लास में आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शुगर मिला थोड़ा सा एंड पे करेंगे। लेकिन ये कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। ये आज की क्लास सारी क्लासों में से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आज सीख लिया सारे रोज वही रिपीट होना है। वो जिसने आज क्लास नहीं ली, नई तरीके से समझा, तो उसको अगले लेक्चर में समझ नहीं आएगी। ठीक है। इसलिए अपना पूरा फोकस आपका क्लास पे होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लास्ट में मैं टाइम दूंगा। तो आपका एक अकाउंट जो है फेसबुक का वो एक बिजनेस अकाउंट तब, या आपका जो उसको कह लो ऐड अकाउंट तब बनता है जब वो किसी फेसबुक के पेज को ऑन करता है या किसी पेज का एडमिन है। ठीक है, तभी वो होगा ना ऐड अकाउंट। जब वो किसी पेज को मैनेज कर रहा है, जो अगर आपका एक पेज है वो किसी ऐड अकाउंट को तभी बनेगा जब वो एक फेसबुक का पेज को ऑन कर, अदरवाइज तो वो कोई सिंपल अकाउंट हो गया ना। ऐड अकाउंट तो नहीं होगा ना जब तक वो किसी पेज को मैनेज नहीं कर रहा। तो अब हम लोगों को सबसे पहले जाना होगा पेजेस के अंदर। अब हमें यहाँ पे पेज चाहिए जिन पेजेस को हम लोगों ने मैनेज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 डिफरेंट पेजेस अवेलेबल हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं, जिन पर हम एड्स रन कर रहे हैं, जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए पेज वीडियो गिवन है, लेकिन स्टिल क्रिएट ए न्यू पेज पे जाकर आप लोग यहाँ पर एक पेज का नेम लिख देते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप लोगों ने एक कैटेगरी डिफाइन करनी होती है किसी पेज की।
मेरा पेज फॉर एग्जांपल मैं इसमें मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, मार्केटिंग एजेंसी का मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने अपनी डिटेल लिख दी। तो जो ये मैंने एक कैटेगरी ऐड की है ना, ये बेसिकली एक पेज को बिजनेस पेज बना रही है। किस किस की बात समझ आई है स्नो में? कि जब एक पेज मैं ऑन कर रहा हूं जिसके अंदर एक बिजनेस कैटेगरी डिफाइन है, तो ऑब्वियसली वो पेज एक बिजनेस पेज है और मेरा अकाउंट एक एड अकाउंट है। गॉट इट? तो बिजनेस कैटेगरी आप लोगों की डिफाइन करनी यहाँ पे लाजमी होती है, और उसी की वजह से आपका पेज बनेगा। तो जो भी बिजनेस होगा उसकी कैटेगरी उसके लिहाज से डिफाइन कर दी जाती है। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसको लीव किया क्योंकि मैं पेज न्यू क्रिएट नहीं कर रहा। आप लोगों के पास ऑलरेडी मेरे पास पेजेस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये 3 पेजेस मेरे क्लाइंट के हैं। ये सेकंड जो कोडिफाई वाला पेज है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है ताकि हम लोग इसके ऊपर कुछ डिस्कशन वगैरह चीजें वगैरह कर सकते हैं। अभी आप लोग अगर आप एक टेस्ट पेज बना रहे हो तो कैटेगरी जो मर्जी रख लो, क्योंकि आफ्टर दैट यू कैन चेंज इट एट एनी टाइम। ठीक है, आप लोग कभी भी इसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि ये कैटेगरी रखनी है। जो मर्जी पेज का नेम रख के, जो मर्जी कैटेगरी रख के आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं है, कोई सर्विसेज रख लो, सिंपल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट रख सकते हो, कोई भी कैटेगरी रख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप रख लो, कुछ भी रख लो, बिजनेस रख लो, सिंपल। ठीक है, कोई भी कैटेगरी आप उसके ऊपर जो है वो सेट कर सकते हो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सब कुछ? ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोगों ने बनाना होता है, और एक इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाकर आप लोगों ने यूज करना होता है इसके साथ। क्या रिपीट करना है अलमास? क्या चीज समझ नहीं आई आपको? कैटेगरी आप 1 से 3 कैटेगरीज तक का यूज कर सकते हो। जी अहमद, हम फेसबुक एड मैनेजर यूज करेंगे एड बूस्टिंग के लिए। कैटेगरी से आगे वाला पार्ट सिंपल बायो वेबो तो कुछ भी लिख सकते हो, बायो में आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दो कुछ भी। मैंने वीडियो दी हुई है इसके बारे में, पेज क्रिएट करने में वीडियो दी हुई है ऑलरेडी। फेसबुक पेज क्रिएट करना वो मैंने दिया हुआ है, उसको लेकर से वो आपको आइडिया हो जाएगा देख के। ठीक है जी, अब एक पेज क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक पेज क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इस पेज को आप लोगों ने, ये पेज है आप लोगों का। अब जब इस पेज को ओपन करते हो तो आपके पास कुछ सेटिंग्स अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब फेसबुक ये कहता है कि आपकी प्रोफाइल और एक पेज की प्रोफाइल बोथ आर डिफरेंट। पहले ये होता था कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल से अपने पेजेस को मैनेज कर सकते थे, हर चीज को, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी आप अब सिर्फ उसके ऊपर ऐड लगा सकते हो, कुछ चीजें मैनेज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सेटिंग्स के लिए अलाउ ही नहीं है। ठीक है, समझे बात? कि जब आप लोग अपने अकाउंट को यूज कर रहे हो, अगर आपने पेज की सेटिंग करनी है तो आपको उस पेज की प्रोफाइल पे शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आपके पास स्विच की ऑप्शन है, और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल से, मतलब मेरे पास जो प्रोफाइल है दानियल इंतजार वाली, उससे मैं स्विच करूंगा एक और प्रोफाइल पर, जो कि मेरे पास इस पेज की प्रोफाइल है। जब मैं इस प्रोफाइल पे शिफ्ट कर जाऊंगा तो मेरे पास इस पेज की सारी सेटिंग्स, पोस्टिंग वगैरह अलाउ हो जाएगी। किस किस को ये बात समझ आएगी मेरी? कि पहले तो ये होता था ना कि एक अकाउंट आपका पर्सनल जो है उस पेज को मैनेज कर सकता है, लेकिन अब आपके पर्सनल पेज को उस पेज की प्रोफाइल पे शिफ्ट करोगे और अब सारी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप क्लिक करते हो तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा इस पेज का। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग जो से होम, कनेक्शन, सब चीजें आप लोग ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास होम पेज, और बल्कि इसकी अपनी एक है होम है, मतलब एक इस पेज की अपनी एक फॉलोइंग, अपना एक जो है वो फीड है, सब कुछ। अब मुझे नहीं पता इस फीड में क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन एक मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसका अपना एक फीड है। समझ रहे बात? इसका अपना एक सिस्टम है सब कुछ। अब इसका अपना एड अकाउंट ऑब्वियसली जब ओपन करोगे तो मैनेज तो आपके अकाउंट से होगा, लेकिन इसको भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा पेजेस पे आता हूँ, और मैं क्विक पेज की सेटिंग पे हूँ। मैंने इसका पेज की सेटिंग ओपन करनी है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। So it's like an account itself exactly, लेकिन for that page only। ठीक है, जिस अब कोई और पेज पे सेटिंग करोगे तो फिर आपको उस पेज की प्रोफाइल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन इट सेल्फ एक अकाउंट यूज होगा। ठीक है, ये न्यू चेंज है फेसबुक की जो कि पिछले 3-4 महीनों में आई है। अच्छा जी, तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल पेज का आपने जो है वो एक नेम रखना है, फिर यूजर नेम रखना है, ये ऑप्शन है, प्राइवेसी रखनी है, पेज का एक्सपीरियंस, नोटिफिकेशन, सेटिंग, सब कुछ कर सकते हैं। जो मेजर चीज है वो है लिंक्ड अकाउंट्स।
लिंक्ड अकाउंट में ये है कि आप लोगों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को बना के इसके साथ लिंक करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि आप लोगों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को और एक फेसबुक अकाउंट को आपस में लिंक करना होता है, जिससे आप सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक है। ठीक है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ये वाला बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये आप लोगों का उस फेसबुक पेज के साथ लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, और इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लोगों के पास फेसबुक से भी ऑप्शन है। अदरवाइज आप लोग इसको ओपन करोगे, सेटिंग में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट इंस्टाग्राम की ऑप्शन आएगी, वहां पे क्लिक करके लॉगिन करोगे, एक्सेस दोगे। अगर आप ही वो बंदे हो जिसने इस पेज को क्रिएट किया है, नॉट द एडमिन, अगर क्रिएट किया है और आपको फुल अथॉरिटी है, तभी आप उसको एक्सेस करके कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट की लेदर वीडियो गिवन है उसमें। अब फेसबुक अकाउंट है और ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ये क्या कनेक्ट हो गए आपस में? पुराने फेसबुक के साथ न्यू अकाउंट कनेक्ट हो सकता है, उसको दूसरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना पहले आपको। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो कि जी फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ, और अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अब जिस तरह यहाँ पर एक बिजनेस व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा कनेक्ट है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों कनेक्ट है, क्योंकि मैं इनकी ऑप्शंस को यूज कर रहा हूँ एड्स रन करने के लिए। जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम क्लियर है सबको? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्योंकि तीनों एक ही प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा के, तो आप लोगों ने इन तीनों को कनेक्ट कर देना है। व्हाट्सएप बिजनेस अगर है तो कनेक्ट कर दो, नहीं है नो मसला, लेकिन ये है कि कनेक्ट कर दो। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो कनेक्ट ही करना है ना, समझना ही है ना इस चीज को। तो आई विल रिकमेंड के कनेक्ट करो। ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्ट हो गए, तो ये हमारी बेसिक सेटिंग हो गई। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि फेसबुक पेज आपका अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, और आपस व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, और तीनों आपस में कनेक्ट करने हैं। यहाँ तक कोई मसला हो, आगे समझ कर लोगे खुद ही। ऑलरेडी 2 वीडियोस गिवन है, उनको देखोगे भी समझ आ जाएगी, लेकिन कोई मसला होगा तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है, तो इजी है, बहुत इजी है अकाउंट बनाना, कनेक्ट करना, प्रीटी मच इजी। So if we hire someone, how can we give access to that person instead of not giving credentials? थोड़ा वेट करोगे मत इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के आने तक, अभी क्योंकि हम आएंगे उसके ऊपर। ठीक है सर, हम सिंपल व्हाट्सएप कंटेंट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट होगी। पोस्ट और एड्स कब बनाएंगे? मेहरीन अगेन वेट फॉर दिस, जब आएगी ऑप्शन तब। ठीक है, बिजनेस रूट की ऑप्शन आएगी, मैं जैसे दिखा देता हूँ कैसे आएगी। अगर ऑलरेडी अकाउंट लिंक है तो यूज इट, बस। ठीक है, और वीडियोस का गिवन है, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब मेरे पास जैसे पेज बन जाता है तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है बिजनेस सूट की, मेटा बिजनेस सूट, जिसको आप business.facebook.com से भी एक्सेस कर सकते हो। business.facebook.com पे भी लिखोगे तो भी आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी बिजनेस सूट की ऑप्शन है अवेलेबल, और अगर आप पेज पे जाते हो ना, सिंपल अकाउंट पे जाते हो, तो भी आप लोगों को इसकी ऑप्शन जो है होम पे मिल जाती है। मतलब ये देखो यहाँ पे भी बिजनेस सूट अवेलेबल है, आपकी पेज की सेटिंग में भी बिजनेस सूट अवेलेबल है, या business.facebook.com कर लोगे तो भी आप लोगों के पास मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। अब मेटा बिजनेस सूट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है, जो कि आप यूज कर रहे होगे इन ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो आप लोग इसी को सारी चीजों वगैरह के लिए यूज करोगे। मतलब आपका देखो कि अब वहां पर फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट थे, तो क्या यहाँ पर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी क्लास, फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टेड शो हो रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम की सारी चीजें यहीं पे कर सकते हो। मतलब अगर आप लोगों ने ऐड रन करनी है वो भी कर सकते हो, आप लोगों ने कोई पोस्ट करनी है, कोई स्टोरी करनी है, कोई इनबॉक्स मैसेजेस वगैरह आप लोगों ने करने हैं, तो आप लोगों को अलहदा से जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे मैसेज कर सकते हो। मतलब मैसेंजर, इंस्टाग्राम के सारे मैसेजेस वगैरह सारी चीजें जो हैं आप लोग अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसकी ऑटोमेशंस हैं कि आप लोग अकाउंट जो है आप लोगों का किस तरीके से एक ज्यादा डिटेल्ड वे में मैनेज हो सकता है।
ठीक है। इंस्टेंट रिप्लाई हैं, FAQs, वो हम बाद में करेंगे, अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा क्योंकि वो हमारा मैनेजमेंट वाला सिस्टम बाद में आएगा। ठीक है। हाउ टू पोस्ट फेसबुक, हाउ टू पोस्ट वीडियो, पोस्ट स्टोरी, एनीथिंग एल्स, रील, बाद में करेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है। ऐड चलाकर उसकी पेमेंट कैसे करनी है बाद में करेंगे। ऐड चलाकर उसके ऊपर ऑटोमेशन टूल्स कैसे यूज करने हैं बाद में करेंगे। ठीक है। अभी का फोकस क्या है, सिर्फ ये समझना है कि ऐड लगानी कैसे है। क्लियर है। जो चीज बाद में आएगी वो बाद में डिस्कस करेंगे, जब टाइम आएगा उसका तो वी विल डिस्कस इट अबाउट इट। अभी के लिए ये है कि आप लोगों के पास जो चीजें हैं वो करनी है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, उसको भी शिफ्ट करके कैटेगरी डिफाइन करनी है। ठीक है। और उसको कनेक्ट करना है। ठीक है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। प्लानर के अंदर आप लोगों को आप अपनी पोस्टिंग, स्केजुलिंग, हर चीज कर सकते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहो रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आपको रिकॉर्ड सारा उसका शो हो जाता है। ठीक है। अब हम लोगों का जो आज का काम है मेन, वो हमने जाना है एड्स मैनेजर पे। ठीक है। कि एड्स मैनेजर आप लोगों का किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक एड्स मैनेजर की डिटेल ओपन हो जाएगी कि मैं यहाँ से किस तरीके से एड्स रन कर सकता हूँ। मेरे पास जो करंट एड्स हैं वो भी मुझे रन हो जाएंगी, सारी चीजें वगैरह, मेरे पास जो भी चल रहा होगा वो यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी मुझे उसकी। ठीक है। तो मेरे पास एक अकाउंट है जिसको मैं एड्स रन करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ से इसके ऊपर काम करेंगे। जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम आई हो, आप लोगों को कुछ चीज समझ ना आई हो, जब आपका फेसबुक का पेज बनेगा ऑटोमेटिकली बिजनेस फूड बन जाएगा। ठीक है। ये आपका फेसबुक पेज नहीं है, आपके पास के पेज की एडमिन की एक्सेस ले लो तो आपके पास बिजनेस फूड आ जाएगा। फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो टू एड्स मैनेजर। बिजनेस सूट के अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन है एड्स मैनेजर की, वो भी कर सकते हो, या आप लोग सिर्फ यहाँ पे लिखोगे adsmanager.facebook.com तो भी डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है। adsmanager.facebook.com से भी आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अक्सर अकाउंट पर्सनल नेम से क्रिएट करना जरूरी है, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का। फेसबुक का जरूरी है, इंस्टाग्राम का जरूरी नहीं है। और फेसबुक का अकाउंट आपका उसको क्रिएट कर लो ओरिजिनल नेम पे, वो आपका शो नहीं होगा कहीं पे। जब आप पेज मैनेज कर रहे हो आपका पेज ही शो होगा, फेसबुक अकाउंट कहीं भी शो नहीं होता, पेज ही आपका सब कुछ होगा। वो सिर्फ क्रिएट करने के लिए है एक दफा, मैनेज आप लोगों का जोन सा है वो फेसबुक अंदर से ही होगा। और एड्स वगैरह पे आपका फेसबुक पेज शो होगा, नेम शो नहीं होता। ठीक है। ओके। अब हम लोगों ने जो चीज समझी, देखो मैं पहले ना पुरानी क्लासेस के अंदर ना बहुत बेसिक पढ़ाता रहा हूँ ये कोर्स। मतलब मैंने जो अभी आप लोगों को चीजें करवा रहा हूँ ना, वो चीजें मैंने समझ लो कि तकरीबन नेक्स्ट वीक में पढ़ाता था जाके। तो मैंने ये फील किया कि कोर्स करने के बाद लोगों को ना मार्केट में प्रॉब्लम्स फील आ रही हैं, क्योंकि मैंने जब लोगों के इंटरव्यूज लिए या लोगों को देखा और मैंने एक इंटरनेशनल मार्केट को देखा, तो मुझे लगा कि यार हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फायदा हो मार्केट में जाके। मतलब एक आप लोग सिंपल एक ऐड लगाना, फेसबुक पे पोस्टिंग करना, नॉट अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। अब एक अगर आप लोग टाइम निकाल रहे हो, एक चीज़ सीख रहे हो, तो वो एक प्रॉपर चीज़ आनी चाहिए जाके, जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसमें मार्केट में लोगों को चाहिए। ठीक है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। सॉरी, अगर आप लोग नहीं काम कर सकते तो यू कांट लर्न, सिंपल। क्योंकि अगर आप लोगों को एक चीज सीखनी है तो मैं पोटेंशियल लगा रहा हूँ तो आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये इसमें कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कि जी आपको, कि जी हमें जो है वो खुद ही आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ चीजें वगैरह दूंगा, तो मुझे नहीं इस चीज से फर्क पड़ता कि आपके बाकी टाइम में क्या कर रहे हो। तो मुझे अगर आप लोगों ने एक कमिटमेंट करनी है कि मैंने आपको असाइनमेंट का टाइम दिया है, और मैं मिनिमम असाइनमेंट का टाइम एक हफ्ता देता हूँ। 1 वीक बहुत टाइम होता है असाइनमेंट करने के लिए। ठीक है। तो आप लोगों ने उसको टाइम पे चलना है, रिकॉर्डिंग्स अगर मैंने कही है वो देखनी है तो देखनी है। ठीक है। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। चीजें अगर आप लोगों को कोर्स करना है तो भाई प्रॉपर करना है। ठीक है। ताकि आप लोगों को मजा आए, और आप ओरिजिनली किसी मार्केट में बैठ के आप कल कहो कि यार मैंने एनएस ट्रेनिंग से कोर्स किया है, दानिश इंतजार से, तो वो उनको पता चलेगा भाई किसी ने कोर्स करवाया है इनको। ठीक है। तो फिर आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा उसका। जी बिल्कुल, कीवर्ड सर्च सब कुछ करेंगे हम। जी। अब हम ऐड रन करने लगे हैं, रेडी हैं सब लोग? जी, कितने लोग जो हैं वो रेडी हैं फेसबुक एड्स के और इंस्टाग्राम एड्स के बारे में सीखने के लिए? जरा मैसेज ड्रॉप करो, जरा पता चले कितने लोग जिंदा हैं इस टाइम। कुछ लोग ऐसे सो जाते हैं ना, लगा के अकाउंट के ऊपर सो जाते हैं।
मैं तकरीबन, मतलब मेरी कौन सी क्लास है आज, मैं 4 PM से नोट पढ़ा रहा हूँ, मेरी लास्ट क्लास है अभी ये, तो इवन ऑन संडे। ठीक है, तो मेरा अभी तक मेरे अंदर एनर्जी है, तो आप लोगों की एनर्जी डाउन नहीं होनी, नजर आनी चाहिए मुझे। अच्छा जी, तो अब हमारी जो मेन डिस्कशन है वो ये है कि अब हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से हम ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कि हम लोगों ने अब पहले दिन से ही अच्छी वाली एड्स लगानी सीखनी है। वो वाली चीजें छोड़ दो कि इंस्टाग्राम पे एक ऐड लगा लो सिंपल, उसका कोई फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड लगानी है। आप लोगों को यहाँ पर एक एड्स, चलती हुई एड्स, कुछ एक्टिव एड्स हैं, कुछ ऑफ हैं, कुछ इन ड्राफ्ट पड़ी हुई हैं, नजर आ रही है ये वाली लाइव एड्स? इनमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस वगैरह, चीजें वगैरह। ये मैंने अभी एक नया क्लाइंट आया है, उसकी मैंने एड्स रन करनी स्टार्ट की हैं। अब एड्स मैनेजर का फायदा क्या है? देखो, अब जिस तरह एक बिजनेस सूट से फायदा ये है कि आप एक ही जगह पे सब कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो बात? मतलब अगर मेरे पास फेसबुक अकाउंट है ना, फेसबुक का मेरे पास ऐड अकाउंट है, ठीक है, अब उसका फायदा ये है कि मैं एक जगह पर सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ से बिजनेस सूट ओपन करता हूँ, तो बिजनेस सूट में ये चीज चेक करो कि मेरे पास यहाँ से मैं 1 क्लिक के साथ अपने पेजेस को मूव कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्विक टच पे मूव करूंगा तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर दूसरे पेज पे टच करता हूँ तो मैं उस पेज के ऊपर आ जाता हूँ। मतलब कि मुझे अलहदा अलहदा लॉगिन करने वाली टेंशन ही खत्म हो गई। मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेज करनी है, बिजनेस रूट पे 1 क्लिक के साथ मेरा पेज चेंज हो जाएगा, मैं उसमें मैनेज कर सकता हूँ। इसी तरीके से 1 के साथ मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सारी चीजें कनेक्ट करके मैं एक ही जगह मैनेज कर सकता हूँ। व्हाट्सएप का फीचर एक और अलग ऑप्शन है, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं होता। लेकिन व्हाट्सएप की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चीज है कि वो व्हाट्सएप कैसे मैनेज कर सकते हो इंटरेक्ट के साथ, वो बहुत लंबी चीज है। ठीक है, लेकिन ये कि आप लोग अपने फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से जो आपका एड्स मैनेजर है, इस एड्स मैनेजर के अंदर ये चीज है कि आप यूजिंग एड्स मैनेजर, आप लोग इवन दो कि एक एक्सेस कर सकते हो सारे अकाउंट्स की एड्स को। मतलब अगर आपके पास एक अकाउंट है ना, एक एक अकाउंट है आप लोगों का, तो इसी अकाउंट के थ्रू आप लोग अपनी सारी एड्स भी रन कर सकते हो। किस किस को मेरी बात समझ आई है? कि जिस तरह एक बिजनेस सूट के अंदर आप डिफरेंट अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, उसी तरीके से एक एड्स मैनेजर के साथ आप उन सब अकाउंट्स के ऊपर ऐड भी लगा सकते हो। ठीक है, अलहदा अलहदा से आप लोगों को अकाउंट लॉगिन करके उनकी पोस्टों पे ऐड लगाने की जो है वो टेंशन खत्म हो जाएगी, एक ही जगह से ऐड लग जाएगी। ठीक है, अब ऐड लगाने की ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, मतलब वन एंड ऑल, ठीक है, एक जगह पर सब कुछ। अब ये ऑप्शन आप लोगों को कैसे मिलती है कि जब आप ऐड लगाना चाहोगे तो आप लोगों को सिंपल क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ऐड लगाने की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। अब मुझे ये बताओ कि मैं अभी ऐड लगा के आप लोगों को सारा कुछ समझा दूं, या फिर पहले मैं अभी आपको बताऊं कि एक ऐड लगती कैसे है, चीजें बताऊं, और नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम प्रॉपर ऐड लगाएं? जल्दी से बताओ मुझे, क्योंकि अभी डायरेक्ट में ऐड लगा के दिखाऊं या फिर अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को जनरल बताऊं चीजें कि कैसे कैसे ऐड होती हैं, क्या चीजें हैं, सारे ऑप्शन समझा दूं, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ऐड लगाऊं? मेरे ख्याल से अगर मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं ये समझाता हूँ कि ऐड लगाने के स्टेप्स क्या हैं, कैसे कैसे ऐड लगेगी, कैसे कैसे चीजें हैं, ताकि आप लोग भी अकाउंट बना लो, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग भी यहाँ तक आ जाओ, फिर हम इकट्ठे ऐड लगाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ से हम एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब जब एक ऐड लगाओगे तो ऑब्वियसली जब एक ऐड लगाते हैं तो उसकी क्या होगी, आप लोगों के पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, अवेयरनेस ऐड है आपके पास, ट्रैफिक ऐड है, ये सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब ऐड लगाएंगे तो आपके अकाउंट से पेमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि लेकिन आप लोग क्योंकि बेसिकली अभी स्टूडेंट्स हो, अभी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोगों को ऐड लगानी जरूरी नहीं है। आप लोग उस ऐड को सारे स्टेप्स फॉलो करके लास्ट पे उस ऐड को आप ड्राफ्ट में रख देना। जरूरी नहीं है कि आप उस ऐड को लगाओ, एक इन्वेस्टमेंट करो, जरूरी नहीं है, कि आप लोग अभी सीख रहे हो ना, आप लोग डमी पेजेस पे काम कर रहे हो। तो आप लोगों, लेकिन मैं अपनी क्लास में लाइव ऐड लगा के दूंगा आप लोगों को, पब्लिश करके प्रॉपर पे करके ऐड लगा के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग उसको ड्राफ्ट में रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐड आप लोग प्रमोट करो, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि सर हम कैसे ऐड लगाएंगे वो है, तो भाई जरूरी नहीं है। ऐड का मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा कैसे लगानी है, लेकिन ये है कि जब आप लोगों ने ऐड लगानी है तो उसमें आप लोग उसको, आपके पास लीनियंसी है कि आप लोग सिर्फ उसको ड्राफ्ट में रख दो। लेकिन जो पे कर देगा उसको ज्यादा फायदा है कि वो समझ लेगा कि ऐड लगा के कैसे रिजल्ट आते हैं।
तो एक फायदा हो जाता है, एक बंदे को छोटी मोटी ऐड लगा सकते हो, 200 200 की 200 250 की एक ऐड लग जाती है आराम से एक दिन की। ओके, अब आप लोगों के पास जब भी एडवर्टाइजमेंट करोगे, पहली ऑप्शन क्या आती है आप लोगों के पास कि आपकी अवेयरनेस एड्स रन कर सकते हो। अवेयरनेस एड्स रन क्या होती है कि उससे आपके ब्रांड का लोगों को पता चलेगा, ठीक है। दूसरी क्या है जी, ट्रैफिक कंपेन एड रन। ट्रैफिक कंपेन में क्या होता है कि इस एड से आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज के ऊपर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है। फिर आपकी एंगेजमेंट कंपेन क्या होती है, जिससे आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आ सकते हैं। अगर आप लोग देखो यहाँ पर उसने ऑप्शन दी हुई है नीचे, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। नजर आ रहा है आप लोगों को कि अगर आप अवेयरनेस एड रन करोगे उससे आप लोगों के पास ये वाली चीजें आएंगी कि इस चीजों का फायदा होगा आप लोगों को, कि रीच ज्यादा आ सकती है आप लोगों के अकाउंट के ऊपर, जो से ब्रांड अवेयरनेस और ये चीजें वगैरह होंगी, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो है वो ट्रैफिक का मतलब क्या होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर जो है आपको फायदा क्या होगा कि आपके पास लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर मूव कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, आपके व्हाट्सएप मैसेंजर पे आ सकते हैं, लिंक क्लिक्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं, ज्यादा कॉलिंग आपको आ सकती है। समझ आई बात की। अब अगर आप एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं उससे क्या फायदा होता है कि आप लोगों को ज्यादा मैसेजेस वगैरह मिल सकते हैं, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट्स और कन्वर्सेशंस ज्यादा आपकी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब फिर लीड जनरेशन एक बहुत मजे की चीज है, इस पर हम एक लेक्चर रखेंगे अपना कि आप लोग एक लीड जनरेट करके किस तरीके से जो है कस्टमर का डाटा ले सकते हो और उसको एक सीआरएम के अंदर डाल के आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं। जिस तरह मतलब आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया है और डिजिटल मार्केटिंग की पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने यही देखा है कि लीड जनरेशन से किस तरह एक लीड क्रिएट करके लोगों का कॉन्टेंट डाटा लेके कैसे हम एक सीआरएम में डाल के उसको दे सकते हैं। तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आफ्टर दिस कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज है आपके पास, ऐप प्रमोशन। अगर आप लोग किसी ऐप की प्रमोशन कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, फिर सेल्स, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो कि जब आप एक प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल कर रहे हो और उसकी आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्रिएट करवा सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों के पास कंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप किस कंपेन के ऊपर किसके रेलेवेंटली आप उसकी ऐड लगा रहे हो। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे गिवन है कि क्या चीजें आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है जी एक, ऐड में और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। पोस्ट वो सिंपल जो आप एक पोस्ट अपलोड कर देते हो, ऐड वो है जो उस पोस्ट के ऊपर आप नेक्स्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो बस। सर एड मैनेजर इज सेपरेट फॉर ईच पेज, नहीं, एड्स मैनेजर एक ही एड्स मैनेजर आपका सारे पेजेस को मैनेज कर सकता है, जितने भी पेजेस के एक्सेस उसके पास होगी, ठीक है। यहां तक समझ आइए कि एक पेज है उसके बेसिकली एक एडसेट्स हैं, उसकी एक कंपेन सिस्टम है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आप किसके लिए यूज करोगे, ठीक है। इन सब में से ऑब्वियसली एक आप सेलेक्ट करोगे। मतलब अगर आपको मोर मैसेजेस चाहिए तो आप एंगेजमेंट पे क्लिक करके आप आगे चलोगे, ठीक है। पोस्ट को बूस्ट प्रमोट में एंड ऐड लगाने में एक ही चीज है, एक ही लफ्ज है, ऐड बूस्ट प्रमोट एक ही चीज होती है। तो फिल्टर्स कैसे लगाओगे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके दो गोल्स हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो पूछ रहा हूँ ना। आप कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली जो आपके पास ज्यादा लोग मैसेज करेंगे उनको आप चीजें सेल कर रहे हो ना, अपनी प्रोडक्ट की सर्विस सेल कर रहे हो ना। इन अदर टर्म्स आप एंगेजमेंट के थ्रू भी सेल्स ही ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो आप एक ही चीज चूज कर सकते हो ना, स्पेसिफिकली तो नहीं चूज कर सकते ना अलग से, क्योंकि आप लोगों के पास कंपैरेटिवली दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास सेल्स के जो चीजें हैं वही हैं, लेकिन सेल्स की ज्यादातर जो आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं वो हमारी एरियाज में, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, इन एरियाज में इसकी ज्यादा रीच नहीं है। क्योंकि आप लोग पता होगा बाकी जो बाहर के एरियाज उनमें आपके पास मार्केट प्लेस इस तरह की चीजें वगैरह बहुत ज्यादा इन है, वहां पर ही ऑप्शन यूज होती है। हमारे एरियाज में एंगेजमेंट बेहतर है, क्योंकि अगर मैं किसी को वेबसाइट को प्रमोशन डायरेक्ट लिंक दे दूं कि आप लोग कोर्स एनरोलमेंट कर लो, किसी को समझ नहीं आनी। बहुत कम लोग होंगे जिनको इतना पता होगा कि कोर्स एनरोल करना है, कोई चीज बाय करनी है, कैसे करनी है। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है, तो उनको मैसेज कन्वर्सेशन करके समझाना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो एरियाज के लोग हैं ये टेक्नोलॉजिकली चीजों के साथ बहुत ज्यादा लोग इतने ज्यादा इन नहीं है, ठीक है। उतनी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में या वेबसाइट्स के बारे में नहीं है, तो उनको समझाना पड़ता है। इसके लिए एंगेजमेंट्स की ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहती है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है कि जो आप लोगों ने कैंपेन बनानी है, जो आप लोगों ने चीजें करनी है, यहाँ पर आप लिखोगे एक नेम, ठीक है, आप कोई भी नेम रखोगे उसका, फिर आप एक एड सेट क्रिएट करोगे, ठीक है, फिर उसके अंदर आप एक एड क्रिएट करोगे। ये तीन चीजें होती हैं, समझ रहे हो। पहले एक फोल्डर है कैंपेन फोल्डर, उस कैंपेन फोल्डर के अंदर आप लोग जो सा है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव एंड बजट ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग कर लेते हो, ठीक है। तीन स्टेप्स होंगे हमारे टोटल। पहला क्या है जी, कैंपेन फोल्डर, मतलब फोल्डर समझ लो कि जिसके अंदर हम लोगों ने कैंपेन किया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट कैसे रखना है, वो चीजें आएंगी। सेकंड ऑप्शन में क्या होगा कि हम उसकी ऑडियंस रखेंगे, उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे ऐड शो होगी, उसका कब चलेगी, कितने पैसे लगेंगे, वो शो होगी। और थर्ड स्टेप में हम ऐड सेलेक्ट करेंगे कि किस ऐड की हम लोगों ने मार्केटिंग करनी है। ये तीन चीजें समझ आई हैं आप लोगों को जी क्लास? जी क्लास, यहाँ तक कुछ समझ ना आई आप लोगों को? क्या तुम लोग, मैं लेके आता हूँ, तुम लोग यूज कर लेते हो। दोबारा से बता दूं? ओके, दोबारा बता देता हूँ। देखो, जब भी आप एक ऐड रन करते हो, जब से आप ऐड रन करते हो तो आप लोगों के पास थ्री स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि जी आप लोगों ने अपनी ऐड की सेटिंग करनी है कैंपेन की, कि उसका मकसद क्या है और आप लोगों का बजट किस तरह से लगेगा। पहली बात समझ आइए। पहली चीज क्या है कि आप लोगों का कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों ऐड लगा रहे हो, क्या ऑप्शन चाहिए आपको, ज्यादा मैसेजेस चाहिए, ज्यादा ट्रैफिक व्यूज चाहिए, लीड्स चाहिए, जो भी ऑप्शन होगी पहले आप वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप डिटरमिन करोगे कि आपकी ऐड जो है उसकी ऑडियंस किस तरह से हो, उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हो, मतलब आपकी ऐड फेसबुक पे शो हो, इंस्टाग्राम पे शो हो, कहाँ पे शो हो, फिर वो ऐड कब चले और कितने पैसे लगे उसके ऊपर, ठीक है। पहले हमने क्या सोचा जी, कि उसका मकसद क्या है, फिर हमने क्या सोचा कि जो ऐड कहाँ कहाँ पे शो हो और कितने पैसे लगे और कब से कब चले, और लास्ट में हम वो ऐड सेलेक्ट करेंगे जो हम लोगों ने चलानी है। अब समझ आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई? अब आ गई है। फर्स्ट स्टेप में मकसद क्या है, सेकंड स्टेप में करना कब है, थर्ड स्टेप में करना किस पे है। क्लियर है? ये जो स्ट्रेटेजी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बैच 59 पे जो मैंने लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने पहले जो जितने लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, उनसे मैं आपको काफी आगे लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो पहले मैंने बैचेस पढ़ाए हैं उनको, मतलब मैंने इस तरह से नहीं पढ़ाया, मतलब उनको, मतलब लाइक मैंने लेक्चर वगैरह दिए हुए हैं, वो मतलब बहुत बेसिक लेक्चर से। और इवन तो ये जो अभी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत आप लोगों को लग रहा होगा, और इवन तो मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाओ, वो डायरेक्टली आपको ये चीजें नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर ये चीज समझ लो ना कि आपका लगाया हुआ टाइम ये वाला आपको कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप ओरिजिनली मार्केट में बैठोगे, फिर आप कहोगे यार हमें अब टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को इसलिए प्रिपेयर करो कि कल आपने किसी इंटरव्यू को क्रैक करना है ना, तो फिर आप इस चीज को ज्यादा मजा आएगा आप करने का, पहले से मकसद होना चाहिए। कंटिन्यू करें यहाँ से। अब जब आपने कंटिन्यू कर दिया, अभी आप लोग इनके नेम्स वगैरह रख सकते हो, लेकिन मैंने भी नहीं रखा, अब रखने को रख सकते हो। यहाँ पर आप कंपेन नेम, मैंने क्या बताया था, क्या बताया था मैंने पहले, कि तीन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर क्या है कि आप लोगों ने उस ऐड का मकसद और उसके बारे में कुछ बजट की चीजें चीजें डिस्कस करनी है कि बजट कैसे लगेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे कि आप लोगों ने जो ऐड लगानी है उसको, आप लोगों के पास उस ऐड का रिजल्ट कहाँ पर आए, ठीक है। ऐड आपने लगाना किस पेज पे चाहते हैं और कहाँ कहाँ पर आपकी ऐड शो हो, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि आपकी ऐड कब से कब चले, उस पे ऑडियंस क्या हो, और लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि आपने ऐड लगानी किस चीज के ऊपर है। दोबारा रिपीट कर दूं ये चीजें? रिपीट कर दूं तीनों स्टेप्स? अभी मैं मतलब स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ऐड रन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके, पहले स्टेप में अब देखो, यहाँ पर आप लोगों ने कंपेन का कोई नाम रख सकते हो, इसको एडिट कर लो, कोई भी नाम रख लो यहाँ पर, ये आप लोगों का बस नाम अपने लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं जी, बैच 59 टेस्ट टेस्ट एड्स। अब इसकी एक मैंने फोल्डर बना दिया आप लोगों का, इस फोल्डर में हम जितनी भी एड्स लगाएंगे वो आपके लिए हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हैं। समझ गए बात?
कि एक फोल्डर बन गया, उसमें जो भी एड्स लगाऊंगा वो आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। फिर अब स्पेशल एड कैटेगरी, ये आप लोगों ने यूज नहीं करना, कि मतलब अभी आप लोगों ने इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं करनी। ये तब होता है अगर आपके स्पेसिफिक एड्स हों और इनकी वेरिफिकेशन की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अभी ये एड्स आप लोगों ने ये तब लगानी जब आपका अकाउंट बहुत पुराना हो चुका हो, ठीक है। जी जी बिल्कुल अहमद, आप लगा सकते हैं एड्स। फिर आप लोगों का मकसद क्या है ऐड का, मैंने क्या बताया था, मकसद और बजट लगना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास ऐड आ गई जी, हम लोगों ने क्या ऑप्शन चूज की थी, मोर एंगेजमेंट्स। आ रहा है यहाँ पे नजर आप लोगों को लिखा हुआ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि हम लोगों ने चूज किया हुआ था कि आपके जो है मैक्सिमम बजट आपको जो है वो एंगेजमेंट्स के लिए यूज होगा। फिर आप लोगों के पास है टेस्ट, ए बी टेस्ट। ये अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये हम पढ़ेंगे लास्ट वीक के अंदर जाके, सेकंड लास्ट वीक में। ए बी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस जो अहमद बात पूछ रहे हैं कि 2-3 एड्स लगाते हो, उनको कंपैरिजन करते हो, तो जिस ऐड का रिजल्ट अच्छा होता है उसको कंटिन्यू करते हो, बाकी 2 एड्स को बंद कर देते हो। ये हम पढ़ेंगे तकरीबन लेक्चर नंबर 6 या 7 में, ठीक है। फिर आपके पास है जी एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी मैं करवाऊंगा लेक्चर 6-7 में, क्योंकि ये तब करेंगे जब आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट, जो चीज पहले इजी है मैं पहले वो करवाऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप बाद में जो मुश्किल चीजें वो बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या पढ़ाया आपको कि आप लोगों ने एक मकसद लगा दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, बाकी चीजें छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हो गया ऐड का। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों का दूसरे में क्या बताया था मैंने, सेकंड में क्या करना है कि आपका जो ऐड है वो कब चले, और उसके ऊपर जो है आपका ऐड शो कहाँ कहाँ पे हो, ठीक है। और आपका जो ऐड है, ठीक है, और वो आप लोगों का बजट किस तरीके से लगे और ऑडियंस क्या हो। अब वही चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, लोकेशन क्या है पढ़ा था ना हम लोगों ने जियोग्राफी सेगमेंटेशन के अंदर, वही चीजें आएंगी यहाँ पर। पहला चीज है कि जी आपकी, अगर आप लोगों ने कन्वर्सेशन चूज की है तो आपकी ऐड के मैसेजेस कहाँ पर आए। हम लोगों ने कर लिया जी मैसेजिंग एप्स, मतलब मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जो डीएम मैसेज हैं उसके अंदर आए। फिर वो पूछ रहा है कि भाई फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम पे आए या व्हाट्सएप पे आए। तो जो लोगों के बारे में अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी ऐड जो कि मैसेज है वो फेसबुक पे आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे। तो आप लोगों के पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि तीनों अपने कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। तीनों चीजें कनेक्ट की होंगी तो आप लोगों ने, तो फिर आपको फायदा होगा, आप जहां मर्जी चीज मैसेज ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन था कि सर एक क्लाइंट जो है हम किस तरह डिफरेंट क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो तो क्या वो तीनों पेजेस आपको नजर आ रहे हैं जिस पेजेस को मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे, यस या नो में बताओ। इसका मतलब ये है कि जस्ट यहाँ पे क्लिक करने से मैं पेज चेंज करके जिसकी ऐड लगानी है उसको यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मजे का काम है कि नहीं है, कि एक दफा एक चीज समझ लो, एक प्रॉपर वे समझ आ जाए, फिर चाहे जितना मर्जी क्लाइंट है उनको मैनेज करने का एक ही वे है, एक ही तरीके से आप ऐड लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। समझ आ गई बात की। ये हम लगाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लगाएंगे ऐड, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि कैसे ऐड लगती है, लाइव ऐड लगा। अभी मैंने आपसे पहली क्लास जो है ना एडवांस, उनकी लेक्चर नंबर 7 था आज, उनको मैंने यही ऐड लगा के दिखाई है प्रॉपर, ठीक है। ओके, अभी फिर आप लोगों के पास ये परफॉर्मेंस गोल, बीट कंट्रोल है, अभी ये भी छोड़ दो, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आपके पास बजट लगाना है, कितना बजट लगाना है, कब से कब ऐड लगानी है, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कि आपका स्टार्टिंग डेट क्या है, आपकी एंडिंग डेट क्या है, वो आप लोग यहाँ पर जो है वो काम कर सकते हैं। 4 क्लाइंट्स एंड डिफरेंट ब्रांड्स के एक ही अकाउंट मैनेज कर सकते हैं जी। ऑडियंस सेटअप, अगेन हम लोगों ने पढ़ा था डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर, ठीक है। तो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, उन चीजों को भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लेक्चर वगैरह वो स्टार्ट करेंगे तो हम उसके ऊपर ये चीज़ों के बारे में मैनेजमेंट करना भी सीखेंगे कि क्या चीज़ें जो हम लोगों ने डेमोग्राफिक इंटरेस्ट हैं डिटेल्ड में इसके ऊपर हम फिर ऐड लगा के देखेंगे कैसे लगा सकते हैं। फिर लोकेशन की बात आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि लोकेशन भी आप लोग चेंज कर सकते हो, फिर एज भी चेंज कर सकते हो, जेंडर भी चेंज कर सकते हो, ये पढ़ी हुई है ना चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में। लोकेशन, एज, जेंडर जो है आप लोगों के पास, डेमोग्राफिक बिहेवियर, ये सब कुछ वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, टेक्निकली हम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो है चीजें यहाँ पर आ रही हैं डिफरेंट, ठीक है। आप लोगों के पास प्लेसमेंट के ऑप्शन भी हम देखेंगे कि आप अपनी ऐड को कहाँ कहाँ पे लगाना चाहते हो।
ये भी हम कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कैंपेन के अंदर, नेक्स्ट सेटिंग के अंदर हम लोगों ने ये डिफाइन करना है कि किस चीज पर ऐड लगानी है, यही है ना। अब लगाना किसके ऊपर ऐड है, अगर मैं यूज एक्सिस्टिंग पोस्ट करूं तो मेरे पास वो मेरा जो अकाउंट होगा वो एक्सेस कर लेगा मेरे डिफरेंट पोस्टों को। अगर मैंने चेंज करनी है पोस्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो पोस्ट पे मैं ऐड लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर ऐड लगानी है, तो मेरे पास ये पोस्ट सिलेक्ट हो गई, चलो इस पे लगा लेते हैं, कंफर्म। अब ये ऐड मेरे पास सेट हो गई। अब देखो, क्या आपको ये ऐड सारी नजर आ रही है यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है इसकी। अगर मैं इसका एडवांस प्रीव्यू ऑन करूं तो मुझे वो दिखा रहा है मेरी ऐड फेसबुक पे किस तरह लगेगी, इंस्टाग्राम पे कैसी लगेगी, मार्केट प्लेस पे किस तरह लगेगी। फेसबुक वीडियो व्यू फीड के अंदर, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर के अंदर, इंस्टाग्राम होम के अंदर किस तरीके से मेरी ऐड शो होगी। फिर मेरी ऐड जो है वो मैसेंजर में किस तरीके से जाएगी। फिर मेरी एड्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर की स्टोरी पे कैसे लगेगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे। ये वो चीजें हैं जो क्लाइंट्स को चाहिए इस टाइम पे, जो रियल टाइम पे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जो इन डिमांड काम है। मैं इस चीज से मतलब लाइक इसलिए आपको एनफोर्स कर रहा हूँ, समझ लो थोड़ा सीरियस क्लास ले रहा हूँ, मैं इतना सीरियस बंदा नहीं हूँ, मतलब मेरी क्लास में शुगर नहीं खत्म होता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये चीजें हम लोगों ने करनी है। थोड़ा थोड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चिल मोड रखते हैं क्लास में, ठीक है। ओके, फिर आप लोगों की वीडियोस रील में कैसे जाएंगी, रील में किस तरह से फेसबुक इंस्टाग्राम पे शो होंगी, फिर इन स्ट्रीम के अंदर कैसी शो होंगी, ठीक है। उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, देखो इंस्टाग्राम में रील्स में भी इस तरह करके आपकी ऑप्शन शो हो सकती है, फेसबुक सर्च में ये सारी उसने डिटेल बता दी है कि आपकी ऐड किस तरह से कैसे कैसे शो होगी। अगर आप किसी क्लाइंट को इस तरह के स्क्रीनशॉट भेजो कि हम आपकी ऐड को ऐसे से लगाएंगे, तो क्या वो बंदा परेशान नहीं हो जाएगा देख के। ये ऐड प्रीव्यू है, ये डेस्टिनेशन प्रीव्यू है कि आपकी ऐड फेसबुक पे जब जाएगी तो किस तरह की शो होगी, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आएगा आप लोगों को वो किस तरीके से शो होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कोई बंदा मैसेज ओपन करेगा तो किस तरीके से शो होगा, मतलब इतनी डिटेल कि वो आप लोगों को ये भी दिखा रहा है कि एक ऐड शो कैसे होगी और उस पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो कैसे शो होगी। और आपको याद है कि मैंने 6 ऑब्जेक्टिव्स दिखाए थे आप लोगों को स्टार्ट में, याद है ना। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव में एंगेजमेंट की रेलेवेंट डिटेल शो हो रही है। अगर मैं ट्रैफिक करूंगा तो ये ऑप्शन कुछ और होंगी, मतलब 6 के आगे भी गेम है, ठीक है। तो ये जब आप करोगे बड़ा मजा आएगा। फिर आपको पता होगा कि जो है वो डिफरेंट आपके पास एप्स हैं, वेबसाइट हैं जिनके ऊपर अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हो एड्स को, तो वो भी हम चीजें वगैरह इसमें करेंगे और यहाँ से ऐड पब्लिश हो जाएगी बस। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर हम ये चीजें करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे कि क्या चीजें करें। यहाँ पर मैं क्लास जो अपने एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप लोग इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखो ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। और फिर आप लोग जो सा इसके बारे में चीजें वगैरह वो करते रहोगे।